तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम हमारा एक नया अध्याय एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 17, स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम, क्लास 8 साइंस का, और ये उसका एपिसोड नंबर 1 है। तो मैं इस अध्याय चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड किया कि हम आज नाइट आउट करेंगे, क्लब में नहीं, गांव में। हम गांव गए, किसके? कृति के गांव गए हम। अच्छा, तो वहां पे कृति भी थी, ठीक है। तो अब रात में सब सो गए, तो मैं गया छत पे, और वो भी थी छत पे ही थी। तो हमने कुछ किया नहीं, हम क्या कर रहे थे, हम वहीं पे सो के कुछ कर नहीं रहे थे। हम सो के सिर्फ क्लाउड्स को आसमान में देख रहे थे, हम स्काई में देख रहे थे। तो हमने क्या देखा, जब हम शहर में रहते हैं, जब हम शहर में होते हैं तो ऊपर स्काई में कुछ खास दिखता नहीं है, क्योंकि शहर में बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं। उस वजह से हम स्काई को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैं गांव में गया, कृति के गांव में गया उसके साथ, तो वहां क्या हुआ है, एकदम मस्त माहौल था, एकदम मस्त सीनरी दिख रही थी। जैसे आज तो हम टीवी देखते हैं, लेकिन पहले जमाने में लोग स्काई को ही देखते थे। अच्छा, तो मैंने भी स्काई को देखा, कृति ने भी देखा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्टार्स मस्त टिमटिमा रहे हैं, कृति के चेहरे की तरह, मेरे चेहरे की तरह, आपके चेहरे की तरह, आपकी आंखों की तरह। स्टार्स मस्त टिमटिमा रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं। चांद एकदम मस्त दिख रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी दिख रहे हैं चीजें जो कि हैं तो, लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं स्टार्स की तरह। वो चीजें शाइन नहीं कर रही हैं, ट्विंकल नहीं कर रही हैं, टिमटिमा नहीं रही हैं। अच्छा, तो मैंने पूछा क्यों क्यों कृति, ऐसा क्यों है? तो उसने बताया ये इसलिए है क्योंकि वो स्टार्स नहीं है। तो वो क्या है? उसने कहा जी हाँ, वो प्लैनेट्स है। अच्छा, वो प्लैनेट्स है। अच्छा, तो प्लैनेट्स भी दिखता है, लेकिन शहर में तो इतना खास कुछ दिखता नहीं है। वो इसलिए हम लोग गांव में नाइट आउट करने गए, हमें कुछ मस्त चीजें देखनी थी। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, है ना, क्लास 8 चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17, स्टार्स एंड दी सोलार सिस्टम। क्या है? सोलार, इसको सिस्टम नहीं बोलते हैं, SYSTEM को सिस्टम नहीं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। हाँ, थोड़ा अजीब है, लेकिन सच है। अब जो है वो है। तो पहला पॉइंट मैंने उससे क्या पूछा था, जो जो चीजें टिमटिमा नहीं रही है, ट्विंकल नहीं कर रही है, तो क्या, कौन सी चीजें हैं? तो उसने क्या बताया, वो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल, आर प्लैनेट्स। वो क्या है? वो स्टार्स नहीं है, वो क्या है? प्लैनेट्स है। क्योंकि स्टार्स तो टिमटिमाते हैं, स्टार्स तो चमकते हैं, है ना, स्टार्स तो चमकते हैं, लेकिन प्लैनेट्स चमकते नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप पहले नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, एक पेन कॉपी लेके बैठा करो यार, ठीक है। तो इसको आप पहले लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि जो यार देखो, उस जगह पे जब हम स्काई में देख रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो चीज चमक रही थी वो था उसका चेहरा, कृति का चेहरा। और लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ चमकता तो नहीं है, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम स्काई में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट थी? मून, चांद था, मेरी चांदनी, ठीक है। क्या थी? मेरी चांदनी थी। क्या था? द मून। द मून, जो चांद है, चांदनी है, द मून इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकने वाला। द मून इज द ऑब्जेक्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, इसको भी आप लिखिए अपनी नोटबुक में, पॉज करके लिखिए, ठीक है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, पॉज करिए और लिखिए, तेरा मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, लिख लो यार। तो जो चीजें मुझे रात में दिख रही थी, मेरा तो दिख ही रहा था, स्काई की बात कर रहा हूं। स्काई में स्टार्स, मून, प्लैनेट्स और बहुत सी चीजें दिखती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? लिखता हूं, फिर आप देखिए, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून and many
other objects many other objects in the sky क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड सेलिस्टियल, CELESTICAL, क्या है, सेलिस्टिकल हो गया ना, सेलिस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी चीजें हमें चांद स्काई में दिखती हैं वो सारी चीजें को हम साथ में क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। स्पेलिंग पे ध्यान दे दीजिएगा और पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे मून, द मून, ना मेरा चांद ना आपका चांद, हम सबका चांद जो आसमान में दिखता है, सिर्फ रात को दिखता है, दिन में नहीं, ठीक है। तो मून क्या है यार, मून अर्थ के लिए एक काम करता है, नेचुरल सैटेलाइट। तो क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, जो कि एक प्लेनेट के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। वो तो हम भी भेजते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मतलब मैन मेड, इंसानों के बनाए हुए भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं और वो भी रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मून जो है ना वो पहले से ही है, इंसानों ने नहीं भेजा है उससे, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ का, दैट रिवॉल्व्स, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, रिवॉल्व का मतलब, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, और मेरा खड़ा होना उसे मतलब नहीं है, मैं खड़ा हूं और तुम आते हो और मेरे गोल 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 पूरे गोल गोल भागते हो, उसे बोलते हैं रिवॉल्व करना, है ना, उसे बोलते हैं रिवॉल्व करना, ठीक है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब क्या है, देखो अभी बताऊंगा इसको रफ करने के बाद, ठीक है। इसको पहले लिख लो फर्स्ट पॉइंट को, चाहो तो पॉज करके, अब बता रहा हूं सेकंड पॉइंट। लाइक द अर्थ की ही तरह अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो हैव देयर ओन मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ के पास जैसे चांद है, तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास है, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स जो हैं हमारे सिस्टम में, सोलर सिस्टम में, उन सबके पास अपना अपना चांद है। सबके पास होता है अपना चांद, वैसे उनके पास भी है, तुम्हारे पास भी है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को लिखो, फिर मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है फिक्स्ड ऑर्बिट का, ठीक है। पॉज करो और लिखो जल्दी यार, मैं रफ कर रहा हूं। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। जब तक देख लो पहले, तो ये हमारा जो मून है ना, ये हमारा क्या है, मून, ये मून है। तो ये अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता है, चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है यानी चक्कर काटता है। तो ऐसा ये हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यही इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाए, ये इसका ऑर्बिट है, ये हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इसी में घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहां तक, तो यहां तक आया, फिर ऐसे घूम के यहां से आके फिर यहां आया, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं निकल सकता, ये यहीं से आता है, ऐसे घूम के इधर, और घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप। इसीलिए मून हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, यही पॉइंट में लिखा था, ठीक है, समझ गए। जब तक तेरे पास रे तेरा चेहरा मैं पढ़ न लूं, चाहो तो बना लो यार इसको, अब मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, ओ बना लो चाहो तो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हमने चैप्टर नंबर 16 में देखा था कि मून जो है ना वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे ये मेरा ग्लोव्स हो गया, या फिर मैं हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि ये खुद लाइट एमिट या फिर प्रोड्यूस, एमिट मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये दिखाई कैसे देते हैं, ये किसी और सोर्स से, किसी और जगह से लाइट इन पे गिरती है और ये सिर्फ उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो जो रिफ्लेक्शन है हमारी आंखों में आता है और हम उसे देखते हैं,
अच्छा, तो अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, और उस हलवे को भी इतने अच्छे से हम खाएंगे कि वो हलवे को भी लगेगा यार किसी ने तो खाया है। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द मून डज नॉट एमिट, एमिट मतलब प्रोड्यूस, ठीक है, द मून डज नॉट एमिट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, ये खुद की कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टार्स हो गए, स्टार्स भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, बिकॉज सन इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है, वो बात बाद में करेंगे, तो अभी यहां ध्यान देते हैं। तो मून खुद की कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन दैट फॉल्स ऑन इट। जैसे ग्लोब के केस में हुआ, ये खुद कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट कहीं से गिरती है तो सिर्फ ये क्या करता है, ये ग्लोब क्या करता है, ये उस लाइट जो इस पे गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है और हम इसको देख पाते हैं। बस यही होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड भी यही कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हाउएवर, वैसे भी हाउएवर एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अच्छा जी, द पार्ट ऑफ मून दैट फेसेस द सन गेट्स टू लाइट अप व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स इन डार्क। लिख लो एक बार पॉज करके, माइंड डार्क हो गया? नहीं होगा, मैं समझाता हूं। देखो, मान लो मैं मून हूं, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, और जो मेरे रूम में लाइट लगी है जो इस पे गिर रही है, ये सब दिख रहा है, तो वो है सन। अच्छा, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। तो अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, अगर मेरा ऐसे खड़ा है, आई मीन ऐसे खड़ा हूं मैं, तो लाइट किस हिस्से में पड़ रही है, मेरे फ्रंट हिस्से पे, अभी बैक हिस्से पे, मेरे बैक पे लाइट नहीं पड़ रही है। अच्छा, तो फ्रंट पे लाइट पड़ रही है तो फ्रंट दिख रहा है, आपको अभी बैक दिख नहीं रहा है, बैक अभी अंधेरे में है, बैक अभी अंधेरे में है ना। अब मैं उल्टा खड़ा हो गया तो मेरा बैक पार्ट जो है वो है लाइटेड अप है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट है वो लाइट के ऑपोजिट में है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंधेरे में है, वो डार्क में है। वैसे ही मून में भी होता है, अभी बताऊंगा एक बना के डायग्राम छोटा सा, ठीक है, या फिर आपको आगे पता चल जाएगा, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखिए, पॉज करिए, लिखिए। However, as the moon revolves around the earth, the part of moon that faces the sun gets to light up while the other part remains in dark. ठीक है, फटाफट लिख लो यार। दिल ये रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए, क्यों रो रहा है दिल? पॉज करके लिख लो जल्दी। तो ये है अगले दो पॉइंट्स जो मैंने ये बताया कि फ्रंट बैक वाला कहानी, उससे क्या होता है, वी गेट डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द स्काई। उस वजह से, जैसे मान लो मैं उल्टा खड़ा हूं तो मेरा पीछे का हिस्सा दिख रहा है और यहाँ का डार्क में, तो तुम सिर्फ इस हिस्से को देख पा रहे हो जो पीछे है, अभी सिर्फ तुम फ्रंट हिस्से को देख पा रहे हो, अभी तुम सिर्फ साइड वाले हिस्से को देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ का पीछे का इतना हिस्सा है वो सब अभी डार्क में है। अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो यहाँ का हिस्सा देख पाते हो। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ। तो अलग अलग शेप्स के मून हमें दिखने को मिलते हैं, है ना। कभी फुल मून हो गया, कभी हाफ मून हो गया, कभी मून दिखाई नहीं देता है, उससे हम अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक में। किस टॉपिक में? दिस शेप्स ऑफ द लिट पार्ट, दिस शेप्स ऑफ द लिट पार्ट, मतलब जो पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। दिस शेप्स ऑफ द लिट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस, अभी हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? फेजेस ऑफ द मून, है ना। बताऊंगा अभी आगे, सब बताऊंगा, पहले इसको पॉज करिए और लिख लीजिए कि हम आगे बढ़े। अब तो भाग मिल्खा, भाग भाग भाग, लिख ले, फटाफट लिख ले। अब हम पढ़ेंगे क्या? फेजेस ऑफ द मून। हम ये देखेंगे कि चांद कब फुल मून होता है, कब दिखाई देता ही नहीं है, कभी हाफ मून होता है, ऐसा ये सब फेजेस ऑफ मून आखिर होता क्यों है। ठीक है, पहले देखते हैं मून का क्या हालत होता है। ये हमारा सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ घूमता है सन के अराउंड और मून घूमता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा ठीक है, तो मून क्या करता है, घूमता है पूरा अर्थ के अराउंड घूमता है। तो मान लो कि अगर मून जब यहाँ पे है तो मून दिखाई क्यों देता है? देखो, सन से लाइट रे निकलती है और मून उसी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मून उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बस समझ गए ना। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो, अब सन की लाइट मून पे गिरी, अब अभी मून यहाँ पे है, मून क्या करने वाला है, पूरा घूमने वाला है। तो अगर एक दिन, देखो हफ्ते महीने में 30 दिन होते हैं, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। तो मून यहाँ पे होता है, तो यहां से जो लाइट आती है पूरी की पूरी मून पे गिरती है, तो क्या होता है, मून हमारा पूरा फुल मून दिखाई देता है, पूरा फुल मून दिखता है।
ठीक है, एकदम क्लियर फुल मून। अब धीरे धीरे मून यहाँ आता है, कहाँ मून कहाँ आता है घूम घूम के, अब मून यहाँ आ गया। अच्छा, तो यहाँ आते ही क्या होता है, मून जहाँ यहाँ पे पूरा दिख रहा था, फुल मून था नीचे, है ना, अब यहाँ आता है तो थोड़ा सा हिस्सा दिखना बंद हो जाता है ना, थोड़ा सा हिस्सा दिखना बंद होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे फुल मून था। अब जब यहाँ पे आता है थोड़ा और कम दिखता है ना, थोड़ा और कम दिखता है। और वैसे ही 15th डे, फर्स्ट डे यहाँ पे था तो फुल मून था, फर्स्ट डे फुल मून। वैसे धीरे 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 बहुत, ये बहुत, ये जो बनाया डायग्राम छोटा है, असलियत में बहुत बड़ा होता है ना। तो वहाँ फर्स्ट डे मान लो फुल मून है, पूरा मून दिख रहा है, धीरे धीरे 15th डे, कौन से दिन, 15वें दिन क्या होता है, आधा मून दिखाई देता है। कितना मून, हाफ मून। और हाफ मून क्या होता है, डार्क होता है, उस पर लाइट नहीं गिरती है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हाफ मून हो गया, अब मून यहाँ आता है, क्या होता है, मून यहाँ आता है। पहले हाफ मून था, अब हाफ से थोड़ा और कम दिखता है। ठीक है, अब हाफ से थोड़ा और कम दिखता है और हाफ से ज्यादा हिस्सा डार्क में रहता है। अब धीरे धीरे यहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है। अब हम देखते हैं क्या, बहुत कम हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, बहुत कम हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी हिस्सा किसमें है, अंधेरे में है, बाकी हिस्सा डार्क में। और जब यहाँ पे बीच में आ जाता है, एकदम पीछे, अब देखो सन इधर, मून इधर और अर्थ बीच में, तो जब ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है तब मून पूरा ही दिखाई नहीं देता, क्या होता है, एकदम डार्क में रहता है ना। इस दिन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू मून डे। इस दिन को जब चांद पूरा दिखता है, जब आपकी चांदनी पूरी दिखती है, तो क्या बोलते हैं इस दिन को, फुल मून। और इस दिन जब चांद पूरा ही ढक जाता है, पूरा ही अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरी रात होती है, तो उस दिन को क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। न्यू मून डे क्यों, न्यू मून डे क्यों, अभी समझ में आएगा। अभी पूरा अंधेरा है मून में, अब धीरे धीरे घूम के यहाँ आता है, तो यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी लाइट पड़ना स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा दिखाई देने लगता है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिखाई देने लगता है ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा दिखने लगेगा। और बाकी हिस्सा अंधेरे में, बाकी हिस्सा अंधेरे में, और थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा। अब देख रहे हो ना, धीरे धीरे मून दिखने लगता है, इसलिए न्यू मून डे। न्यू मून के बाद फुल मून आएगा धीरे धीरे, अब यहाँ पे आएगा मून, यहाँ आएगा, अब थोड़ा और ज्यादा हिस्सा दिखने लगेगा, लेकिन आधे से कम, है ना। अब यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, पूरा देख रहे हो, अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ मून दिखाई देगा, कितना मून, हाफ मून यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच में आता है तो हाफ मून डे होता है, कितना, कोई नाम नहीं, लेकिन हाफ मून दिखता है, बस ये बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे घूम के यहाँ आएगा, तो हाफ से और कम, हाफ से और ज्यादा दिखाई देने लगेगा, हाफ से और ज्यादा दिखाई देने लगेगा, और बहुत कम हिस्सा डार्क में रहेगा। अब धीरे धीरे आता है, धीरे 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 फिर फुल मून डे आता है। देख रहे हो, सबसे पहले दिन क्या हुआ, फुल मून डे हुआ। अब फुल मून के बाद जब मून घूमता है तो हल्का सा हिस्सा डार्क में गया, फिर थोड़ा और पीछे की साइड आया, अर्थ के पीछे की साइड आने लगता है, थोड़ा सा और हिस्सा अंधेरा होता है। फिर 15th डे, 15वें दिन जाके हाफ मून होता है, मतलब आधा हिस्सा डार्क, आधा ब्राइट, आधा दिखता है। और फिर धीरे 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 और कम होता है, फिर से अगले 15th डे में क्या आता है, और धीरे धीरे क्या आता है, सॉरी मैं रॉन्ग बोल दिया थोड़ा। फर्स्ट डे फुल मून डे होता है, फिर धीरे 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 15th डे यहाँ होता है, क्या होता है, 15th डे क्या होता है, एकदम न्यू मून डे, एकदम मून दिखाई देना बंद हो जाता है। 15th डे मून दिखाई देना बंद हो गया, फिर धीरे 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 होता है, फिर से फुल मून डे आता है। समझ गए, यही सब प्रोसेस चलता रहता है। तो अब मैं इसके ऊपर पॉइंट्स लिखूंगा। तो ये था डायग्राम मस्त सा, इसको आप बना लीजिए, है ना। ये है फुल मून डे, ये वाला, ये, और ये क्या है, न्यू मून डे। क्या है, न्यू मून डे। इसको बनाइए पॉज करके एक बार। आपने बना लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां फेजेस ऑफ द मून के मैंने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट क्या है, द डे ऑन विच द होल डिस्क मतलब वो गोला, है ना, आग का गोला नहीं, मून का गोला। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, है ना, इज नोन एज फुल मून डे। जिस दिन पूरा मून का पूरा सर्कल दिखाई देता है, ब्राइट एकदम मस्त दिखाई देती है चांदनी, तो उस दिन को क्या बोलते हैं हम लोग, फुल मून डे। क्या, फुल मून डे या फिर पूर्णिमा,
हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, इंग्लिश में फुल मून डे। उसके बाद देयर आफ्टर एवरी नाइट, हर रात, साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, है ना। अब अगर आपने बनाया डायग्राम तो उसमें देखिए, जब फर्स्ट डे मैंने दिखाया फुल मून डे यहाँ पे, उसके बाद धीरे 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 आपने देखा कि जो ब्राइट पार्ट, अब पहले दिन पूरा मून दिख रहा है पूर्णिमा के दिन, आई मीन फुल मून डे के दिन, फिर धीरे धीरे मून का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखना दिखना बंद होता है, धीरे 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 धीरे, है ना। उसी को यहाँ लिखा है, देयर आफ्टर एवरी नाइट साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट, जो हिस्सा दिख रहा है ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, धीरे धीरे कम होने लगता है, जो हिस्सा चमकता है वो मून छोटा होने लगता है। बस मैं आगे लिखता हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे क्या लिखा है, ऑन द 15th डे मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे। तो हमने उस फोटो में देखा, जो मैंने बनाया था अभी डायग्राम, तो हमने देखा कि मून यहाँ से फुल मून डे से धीरे 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 15th डे न्यू मून डे होता है। उस दिन क्या होता है, कोई चांद दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा होता है ना, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी नहीं। शायद उसको हिंदी में अमावस्या बोलते हैं शायद, चेक कर लेना, अपनी मम्मी पापा से पूछ लेना, ठीक है। और अगला क्या लिखा है, द नेक्स्ट डे न्यू मून डे, यानी पूरा जब मून दिखाई नहीं देता है उस दिन के बाद क्या होता है, द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। उस दिन के अगले दिन जब कोई चांद दिखाई नहीं देता है, उसके बाद हल्का सा पार्ट दिखाई देता है, और उसके बाद धीरे 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 दिखाई देने लगता है ज्यादा हिस्सा, और फिर से फुल मून डे आता है। तो उस दिन जब नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, उस दिन जो चांद, उस रात जो चांद निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट मून। अभी मैं बना के दिखा दूंगा, पहले इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए जल्दी, पॉज करिए, लिखिए। तो न्यू मून डे के बाद जो हल्का सा मून दिखाई देना स्टार्ट होता है, जब न्यू मून डे होता है तो उस दिन पूरा चांद गायब, उसके बाद धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। तो उसके अगले दिन, आई मीन उसके अगले रात जो चांद दिखता है हल्का सा दिखता है, कुछ ऐसा, और बाकी हिस्सा जो होता है चांद का, बाकी हिस्से में क्या होता है, बाकी पूरा हिस्सा अंधेरा होता है, और सिर्फ इतना ही दिखाई देता है। कितना, सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है। तो उस रात जो चांद निकलता है, उस रात जो चांदनी होती है, उसका नाम क्या होता है, क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं, CRE, स्पेलिंग पे ध्यान दो, CRESCENT, क्रिसेंट मून। चाहो तो बना लो, अच्छी बात है बनाना, क्रिसेंट मून। क्या, क्रिसेंट। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। लिख लो यार, बना लो। तो यहां क्या लिखा है, अगला पॉइंट, देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे, है ना। जब न्यू मून डे होता है, जिस रात कोई चांद गायब, तो उस रात के बाद से धीरे धीरे चांद दिखाई देने लगता है ना। देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे, धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा हिस्सा दिखता है, ठीक है। और धीरे धीरे किस दिन, ऑन द 15th डे, फिर से 15वें दिन, अगले 15वें दिन, वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। इसका मतलब फिर से फुल मून डे आता है, जब चांद पूरा दिखाई देता है। पॉज करिए और लिखिए, है ना। उस फोटो में जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, तो हमने देखा यहाँ से स्टार्ट हुआ मून, धीरे 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 धीरे, स्टार्टिंग में फुल मून डे है, फिर धीरे धीरे 15वें दिन न्यू मून डे आता है, फिर 15th डे हो गया न्यू मून डे, जब चांद गायब है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से चांद दिखाई देने लगता है, और फिर से अगले 15वें दिन में, अगले 15वें दिन वो फिर से एक नया फुल मून डे होता है, फिर से एक नया फुल मून डे होता है, ठीक है। लिखिए इसको, जीती हूं मैं बस तुझे देख कर, ओ मेरे दिल का सहारा है तू। ये मस्त सॉन्ग लगता है, इसलिए गा रहा हूँ, मम्मी गाती थी मेरे लिए, अभी भी गाती हैं, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए। तो ये जो हम देखते हैं, फुल मून डे हुआ, फिर न्यू मून डे, फिर से फुल मून डे, तो द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, है ना। 15 पहला फर्स्ट 15 डे प्लस नेक्स्ट 15 डे 30 डे, तो इसलिए अ मंथ। द वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स ऑफ द मून, ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। इसी चीज को जो हमने देखा अभी सब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। इसको पॉज करिए और लिखिए, फिर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं मैं इसके बाद ही, लिखिए इसको। तो जो हम लोग बोल रहे थे, फर्स्ट फुल मून टू न्यू मून डे, देन अगेन
न्यू मून डे टू द नेक्स्ट फुल मून डे, ये इन दोनों में 15-15 दिन लगता है ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज क्या है, इज स्लाइटली, हल्का सा ज्यादा है 29 डेज से, इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज इन मैनी कैलेंडर्स। इस वजह से, क्योंकि 29 डेज से थोड़ा सा ज्यादा है, इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। लिखिए पॉज करके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हम इस टाइम पीरियड को बहुत से कैलेंडर्स में एक मंथ बोल देते हैं, है ना। लेकिन वो बात रॉन्ग भी नहीं है और ना ही सही है ना। ठीक है, तो इसको पॉज करिए और एक बार लिखिए। तो क्या है, वाई फेजेस ऑफ मून ऑकर, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई डू मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। तो फेजेस ऑफ मून क्यों होता है, या फिर मून हर रोज, हर एवरी डे अपना शेप क्यों चेंज करता है, वजह क्या है। तो वजह सुनिए, उसका मूड करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली होता ही है, मान लो मेरा हाथ मून है ना, तो ये क्या है, मेरा हाथ क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोव्स नॉन ल्यूमिनस है। उसी ठीक वैसे ही अपना मून भी, एक अपनी चांदनी भी नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस मतलब जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन सन और स्टार्स तो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओ, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मून है वो खुद लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन सन से उसके ऊपर लाइट जो गिर रही है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी ओर, मतलब अर्थ की ओर। इसी वजह से हम मून का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है और आधा मून जो पीछे वाला हिस्सा है वो अंधेरे में रहता है, दिखाई नहीं देता है ना। यही वजह है। वजह से क्या लिखा है, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब दैट इज, इसका मतलब इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। ओ ठीक है, वेयर एज द सन एंड स्टार्स डू। अच्छा, सन और स्टार्स तो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी सी द मून बिकॉज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, जो सनलाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है हमारी ओर, हमारी ओर मतलब अर्थ की ओर। द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। अगला पॉइंट क्या है, therefore, ये साइन है therefore का, therefore we see only that part of moon from which the light of the sun is reflected towards us। जो मैंने अभी बताया है सारी बातें बस वही लिखी है। देखो, जैसे मैं अगर मून हूं, मेरी बॉडी, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा भी ऐसे खड़ा है, तो ये हिस्सा, ये इस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप सिर्फ इस हिस्से को देख पा रहे हो। अगर मैं उल्टा खड़ा होता हूं तो पीछे वाले हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप सिर्फ पीछे वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। अगर साइड होता हूं तो साइड वाला, इधर होता हूं तो इधर वाला, और बाकी सारा हिस्सा डार्क में है, अंधेरे में है, इस वजह से आप देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पॉज करिए और लिखिए। जैसे वाई फेजेस ऑफ मून ऑकर, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। सेम क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर यही होगा, है ना। समझ में आया ना, समझ में आया क्या छोरे छोरी, मगज में आया क्या। तुम ना हुए मेरे तो क्या। तो कुछ इस प्रकार से होता है जब सनलाइट गिरती है, जब सनलाइट गिरती है इधर, तो ये अर्थ है, तो जिस साइड सनलाइट गिरती है उधर डे होता है और उसके ऑपोजिट साइड नाइट होता है। और आईपीएल का होता है नाइट में। और चांद कब दिखाई देती है, चांदनी कब दिखाई देती है, नाइट में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ डे है तो यहाँ तो मून होगा ही नहीं, तो मून कहाँ होगा, नाइट में दिखाई देगा। अच्छा, तो सनलाइट आती है और यहाँ पे मून पे गिरती है, सनलाइट आती है और मून पे भी आती है सनलाइट, और मून तो नॉन ल्यूमिनस है। अच्छा, मून तो नॉन ल्यूमिनस है, इसलिए वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। तो ये इंसिडेंट लाइट, हमने लाइट में पढ़ा था, ये इंसिडेंट लाइट है जो सन से आ रही है। अच्छा, और मून क्या कर रहा है, मून का इतना हिस्सा डार्क है और इतना हिस्सा ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो इतना हिस्सा ब्राइट है। हाँ, तो ये हिस्सा हमें दिखाई देगा और ये हिस्सा डार्क में तो दिखाई नहीं देता है। तो सनलाइट आती है और ये क्या करता है भाई, ये मून सिर्फ, चांदनी सिर्फ इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। चांदनी सिर्फ मुंह पे मेकअप लगाती है ना, वो लाइट गिरता है उस पर और वो मेकअप चमकता है और तुम्हें दिखाई देता है। अच्छा, तो मून पे वो लाइट गिरा, सनलाइट, और उसने सिर्फ उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया। किस पार्ट ने, मून के जो ब्राइट है, जिसका फ्यूचर ब्राइट है, उसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और जो डार्क में है वो तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। ठीक है,
ठीक है। तो जिस साइड नाइट है उस साइड मून है, और जितना ब्राइट है वो हमें दिखता है। तो ऐसा होता है। तो इसको पॉज करिए और बनाइए, है ना, इसको पॉज करिए और बनाइए, और यहाँ इसका नाम लिख दीजिए फोटो का। पहले बनाइए और एक इसको बॉक्स में डालिए, अपनी बुक में बनाइए और बॉक्स में डालिए। उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए मून इज विजिबल, मून इज विजिबल ड्यू टू क्यों, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। अच्छा, हम मून को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर चांदनी रिफ्लेक्ट कर रही है सन की लाइट को। तो पॉज करके इसको लिखिए, पहले बनाइए, फिर बॉक्स में डालिए, फिर ये नाम उसके नीचे लिखिए, मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ठीक है। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है चांद के पार, एतबार चलो। तो बना लो यार, इसको पॉज करके बनाओ, बनाओ इसको पॉज करके, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्या? वैक्सिंग फेज ऑफ मून। क्या पढ़ेंगे? लिखिए इसको, लिखिए, वहां पे लाइट का आ रहा है तो मैंने उसको रोका है कुछ देर के लिए। वैक्सिंग फेज ऑफ मून, WAXING, वैक्सिंग। इस वर्ड का मतलब होता है बढ़ना। इस वर्ड का मतलब क्या है? वैक्सिंग का बढ़ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इस फेज में, एक फेज है मून का, द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट। इल्यूमिनेटेड मतलब ब्राइट पार्ट, जो हमें दिखता है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड, ILLUMINATED part of the moon visible from the earth, अच्छा, increases day by day after the new moon day। अच्छा जी, क्या लिखा है? वैक्सिंग फेज जो मून का है, जो मून का वैक्सिंग फेज है। जब हमने देखा न्यू मून डे, डायग्राम को देखो, फोटो को देखो, न्यू मून डे पे जाओ, न्यू मून डे पे, तो न्यू मून डे के बाद आपने देखा कि धीरे धीरे ब्राइट पार्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर बाद में क्या आता है? फुल मून डे। अच्छा, तो मतलब सॉरी, न्यू मून डे के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता है मून का इल्यूमिनेटेड या फिर ब्राइट पार्ट जो हमें अर्थ पे दिखता है। तो उसी फेस को, नीचे वाले फेस को, जो ऐसे गया है नीचे से ऊपर, जो न्यू मून डे से फुल मून डे तक जाता है, धीरे धीरे इल्यूमिनेटेड मतलब जो हमें दिखता है, जो पार्ट मून का, वो बढ़ने लगता है। तो उस फेस को ही, उसी फेस को हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। वैक्सिंग का स्पेलिंग ये है, देखो ऊपर लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। वैक्सिंग फेज, वैक्सिंग फेज स्पेलिंग लिख लो, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। लिख लो इसको पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लो पॉज करके। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चलो चांद के पार चलते हैं, पहले लिख लो फिर चलेंगे। तो ये है वैनिंग फेज ऑफ द मून। वैनिंग की स्पेलिंग चमक रही है तो ये देख लो, WANING, वैनिंग। तो वैनिंग का मतलब होता है घटना, यानी कि कम होना। हिंदी में लिखा है टू डिक्रीज, कम होना। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग है कम होना। चाहो तो अलग से इसको लिख लेना, ठीक है, कम होना अलग से लिखना, इसको अलग से, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं वैनिंग का। तो वैनिंग में देखो, वैक्सिंग में देखा कि बढ़ता है ना। न्यू वैक्सिंग में हमने क्या देखा? वैक्सिंग फेज में कि न्यू मून डे के दिन तो मून पूरा गायब है, फिर धीरे धीरे दिखाई देता है। अच्छा, मतलब उसको, मतलब वैक्सिंग मतलब बढ़ना होता है, धीरे धीरे ब्राइट पार्ट का दिखना बढ़ता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज ऑफ द मून आफ्टर होता है न्यू मून डे। और वैनिंग फेज, इसका मतलब क्या है? कम होना। तो जब फुल मून होता है, जब फुल मून डे होता है, पहला वाला दिन, डायग्राम में देखो, फुल मून डे के बाद क्या होता है? धीरे धीरे फुल मून डे पूरा ब्राइट, पूरा दिख रहा है, फिर धीरे धीरे दिखना कम होता है, धीरे धीरे फिर फिर आधा दिखाई देता है ऊपर जाके, फिर बाद में न्यू मून डे, मतलब धीरे धीरे दिखना कम होता है, डिक्रीज होने लगता है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट, मतलब जो पार्ट हमें दिखता है, जो पार्ट ब्राइट है, ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, डिक्रीजेस, कम होना, डिक्रीजेस डे बाय डे आफ्टर द फुल मून डे। फुल मून डे का दिन पूरा दिखता है, फिर धीरे धीरे कम होते कम होने लगता है, और फिर आता है अपना क्या? न्यू मून डे। तो न्यू मून डे तक आता है, मतलब कम होता है, तो कम होने को क्या बोलते हैं? वैनिंग। तो इसको आपको क्या करना है? लिखना है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। लिख लो जल्दी जल्दी, पॉज करके लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कम बाकी है, जल्दी लिख लो इसको, मून का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या होता है? क्या वो ब्लू
जब मून ब्लू हो जाए, हाँ उसका रंग ब्लू टाइप का हो जाता है। लेकिन एक्चुअली हमने क्या देखा, हमने देखा फेजेस ऑफ मून टॉपिक में कि एक महीने में 15-15 दिन मिला के एक महीना, एक महीने में एक बार न्यू मून डे होता है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ महीने कि जिनमें हमें 2 न्यू मून इन अ सिंगल मंथ, एक ही महीने में 2 न्यू मून दिखता है ना। तो जो सेकंड वाला एक एक न्यू मून तो जनरली है, लेकिन जो सेकंड वाला न्यू मून दिखता है उस न्यू मून को हम ब्लू मून बोलते हैं। अच्छा, जनरली देयर ऑकर्स 1 न्यू मून एवरी सिंगल मंथ, आई मीन एवरी मंथ। अच्छा, हाउएवर एट टाइम्स, कभी कभी किसी किसी महीने में ऐसा होता है, देयर कैन बी 2 न्यू मून्स इन अ सिंगल मंथ, 2 न्यू मून्स इन अ सिंगल मंथ। अच्छा, इन अ सिंगल मंथ द सेकेंड न्यू मून, जो दूसरा न्यू मून होता है, पहला तो जनरली है, जो सेकेंड न्यू मून होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू मून। तो इसको पॉज करिए और लिखिए, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, बॉम्ब लग दी। तो ब्लू मून है ये, ब्लू आइज नहीं है। तो ब्लू मून का टॉपिक आप लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को आपको अपनी बुक में, अपने नोट्स में ऐड कर रहे हैं। ब्लू मून के बाद द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन, द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इन दोनों वर्ड्स में पहले डिफरेंस समझेंगे तो आपको इसका मतलब अपने आप समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, मैं ऐसे आई एम स्टैंडिंग हियर। तो रोटेशन क्या होता है, अगर मैं यहीं पे खड़े खड़े एक बार ऐसे घूम जाऊं और आगे आ जाऊं तो इसको बोलेंगे रोटेशन, या फिर एक बार घूम के मैं ऐसे आ जाऊं तो इसको बोलेंगे हम लोग रोटेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। लेकिन अगर मैं मान लो इधर बीच में एक रखा है बॉटल, है ना, कौन सा बॉटल है उसका मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ एक रखा है बॉटल बीच में, दिख रहा है ना, और मैं इसके गोल में घूमता हूं तो इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। अगर मैं किसी का चक्कर लगाता हूं इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। अगर अगर मैं अपने ही प्लेस पे, अगर ये मैं हूं और मैं अपने ही प्लेस पे गोल घूम के फिर से यहीं पे आ जाता हूं जहां मैं खड़ा हूं, हाँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रोटेशन। अपने जगह पे खड़े खड़े घूमना रोटेशन, और किसी का चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन। तो मून किसको रिवॉल्यूट करता है, मून किसके अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड, तो मून अर्थ के अराउंड करता है रिवॉल्यूशन। और अर्थ, देखो अर्थ भी घूमता रहता है अपने जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थ रोटेट कर रहा है। वैसे ही मून भी अपने जगह पे घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो जैसे ही मून ये अर्थ है, जैसे ही मून एक बार अर्थ का पूरा चक्कर खत्म करता है ना, वैसे ही उसी समय ये अपना भी एक रोटेशन खत्म करता है ना। बस यही लिखा है, जैसे ही मून अर्थ के अराउंड पूरा घूम लेता है, जैसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आ गया पूरा अर्थ के अराउंड, वैसे ही वो अपने अराउंड भी धीरे धीरे घूमता रहता है ना, धीरे धीरे घूमता रहता है, और यहाँ पे आते आते उसका एक रोटेशन भी खत्म हो जाता है। बस यही है। अब समझ में आ ही गया होगा, इसको पॉज करके लिख लीजिए। अगर मैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये बॉटल है, मैं इसके अराउंड घूम रहा हूँ ना, मैं घूम रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, तुम भी घूम सकते हो। तो जैसे ही मैं इसका एक चक्कर खत्म करता हूँ, है ना, जैसे ही खत्म करता हूँ उसी समय में, जैसे मैं घूम के पूरा यहाँ तक आता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के यहाँ तक आता हूँ, उसी समय मैं अपने इस जगह पे एक बार गोल घूम रहा होता हूँ और मैं उसको खत्म कर रहा होता हूँ। बस, और कुछ नहीं है इसमें। हलवा था, हलवे को भी अच्छे से खाओ, ये हलवे को भी लगे कि तुम किसी ने खाया है। पॉज करो और इसको लिखो। अब हम देखेंगे क्या, सरफेस ऑफ द मून। अच्छा, मतलब मून के सरफेस पे क्या है। जैसे अर्थ तो ऊपर से भी सर्कल दिखता है, लेकिन यहाँ भी धरती है, लैंड है, वैसे ही मून भी भले सर्कल दिख रहा है लेकिन वहां भी लैंड है। तो उस लैंड पे, आई मीन उस लैंड पे क्या है, उस सरफेस पे क्या है। तो सबसे पहले बात ये जान लेते हैं कि जो सरफेस है मून का वो बैरन है। द सरफेस ऑफ द मून इज बैरन, मतलब सूखा है, एकदम सूखा है। एंड ऑल कवर्ड विद डस्ट, वो जो सरफेस है वो पूरा सूखा है, पूरा सूखा है, एकदम ड्राई, और उसके ऊपर रेती है, डस्ट है, धूल है ना, उसके ऊपर क्या है, डस्ट है, पूरा पूरा हर जगह। और अगला पॉइंट क्या है, देयर आर क्रेटर्स। तो
क्रेटर्स, CRATERS, क्रिएटर्स नहीं, CRATERS, क्रेटर्स। तो क्रेटर्स को क्या बोलते हैं? बोल शेप्ड कैविटीज। तो कुछ इस प्रकार के खड्डे, इस प्रकार के कुछ खड्डे हैं, है ना, इस प्रकार के खड्डे हैं कहाँ पे? ऐसे, इसको ही बोलते हैं क्या? क्रेटर्स, बोल शेप्ड के खड्डे, कैविटीज को प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून। जो कैविटीज मतलब हर जगह फैले हुए हैं मून पे। तो इन दोनों पॉइंट को पहले आप लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लीजिए, तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है। ठीक है, पॉज करिए और लिखिए। ये है अगले 3 पॉइंट्स। पहला क्या है? देयर आर स्टीप एंड हाई माउंटेन्स प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर्स ऑन द मून, है ना। वहां पे मून पे बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं, और वो इतने हाई हैं, कुछ माउंटेन्स तो इतने बड़े हैं, जैसे अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन है ना, माउंट एवरेस्ट, इसके साइज के बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं, बहुत सारे ह्यूज नंबर्स में है, ह्यूज नंबर्स में। एंड जो मैंने अभी बताया, सम ऑफ द माउंटेन्स आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स फाउंड ऑन द अर्थ। और आगे क्या है? देर इज नो वाटर एंड एटमोस्फियर ऑन द मून, है ना। देर इज नो वाटर एंड एटमोस्फियर प्रेजेंट ऑन द मून। मून पे ना पानी है, ना ही कोई एटमोस्फियर है। अच्छा, ठीक है, समझ गए? समझना क्या मतलब, पता होना चाहिए। तो पॉज करिए और लिखिए, जिस रास्ते तो ना मिले उस पर न हो मेरे कदम, तो लिख लो न मेरे यारों जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं साथ में। अब हम क्या देखेंगे? कैन वी हियर साउंड ऑन द मून? क्या हम, अगर मैं मून पे जाता हूं अपनी कृति के साथ, तो क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा? सोचो एक बार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी अपनी वाली के साथ जाओ, आप बताओ, क्या आप सुन पाओगे? अगर आपने चैप्टर नंबर 13 का साउंड का पढ़ लिया है, लेक्चर देख लिया है मेरे, किसी के भी, कहीं से भी पढ़ो जहां से अच्छा लगे, तो आपको ये पता होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। मैं यहाँ बोल पाता हूं तो लोग सुनते क्यों हैं? लोग सुन क्यों पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे हवा है, जो कि ऐसा मीडियम वर्क कर रहा है। एक मीडियम मतलब एक जरिया, एक जरिया, ठीक है, एक जरिया। आप स्कूल में चीटिंग करते हो, चिट के जरिए, वो एक मीडियम है चीटिंग का, वैसे बहुत से हैं, है ना। तो चिट एक जरिया है, वैसे ही हवा एक जरिया है, हवा एक मीडियम है, जिससे जब बोलता हूं लोग सुनते हैं, है ना। देयर इज, लेकिन मून पे वो नहीं है, मून पे नो एटमोस्फियर, नो वाटर, नो एटमोस्फियर, अभी पॉइंट लिखा था, देयर इज नो एटमोस्फियर, देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन द मून। इसका मतलब क्या है? that is no gases are present on the moon that could act as medium for propagation of sound. साउंड प्रोपगेट करता है, मतलब पहुंचता है वेव्स की फॉर्म में। तो वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो वहां पे साउंड के लिए कोई मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू साउंड जाए। वहां पे चिट ही नहीं है कि आप एग्जाम में चीटिंग कर सको। अच्छा, हेंस द एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन मून। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते हैं, अगर मैं लेके जाऊंगा कृति को, तो मैं और उससे बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून पे तो लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, आवाज उनकी पहुंचती नहीं है, तो लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? अभी लिखूंगा, पहले इसको लिखो पॉज करके। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। लिख लो यार, लिख लो जल्दी जल्दी, पॉज करके लिखो। तो जैसे हमने देखा कि साउंड तो मून पे पहुंच नहीं पाता है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं तो वो कैसे बातें करते हैं? दे यूज साइंस और माइक्रोफोन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दे जनरली यूज साइंस और माइक्रोफोन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए वहां एस्ट्रोनॉट्स कहां पर चांद पर क्या यूज करते हैं? या तो साइंस से, आज ऐसे या फिर हाय बाय, ठीक है, ऐसे साइंस यूज कर लिया, फिर माइक्रोफोन्स जो अभी मैंने खुद पहना हुआ है ना, उसको यूज करके वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो पॉज करिए और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लिखो पॉज करके। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी। लिख लिया ना पॉज करके?
तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले चांद पर कौन गए थे। मैं गया था, नहीं मैं ऐसा क्यों बोलूं, मैं अपनी कृति को लेकर नहीं गया था सबसे पहले। ठीक है, तो मजाक की बात अलग रखते हैं, अभी देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज दी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अच्छा बेटा, वॉज दी फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, फॉलोड बाई अनदर एस्ट्रोनॉट एडविन एल्ड्रिन। अबे अजीब अजीब नाम है, अमेरिकन है शायद, हाँ अमेरिकन ही होंगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले गए थे अपने साथी एडविन एल्ड्रिन के साथ, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले लेफ्ट फुट रखा था। देखो देखो कैसी कैसी बातें, मतलब लेफ्ट फुट रखा, ये तो वही हाल हो गया। आजकल न्यूज में क्या दिखा रहा है, देखिए किम जोंग उनका स्विमिंग पूल, देखिए वो यहाँ टट्टी करते हैं, देखिए वो ये खाते हैं उनकी शराब। अरे क्या क्या बकवास दिखा रहे हो न्यूज में, कुछ देख रहे हो आजकल, देखो न्यूज क्या 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 दिखाते हैं। किम जोंग उन यहाँ पे स्कूल जाते थे, किम जोंग उन यहाँ पे हकते हैं, अरे छोड़ो। तो ये लोग किस दिन गए थे, जुलाई 21 1969, इस दिन ये लोग वहां पर पहुंच गए थे मून पर, जुलाई 21 1969 में। अच्छा जी ठीक है, तो इसको पॉज करिए और लिख लीजिए। जिस रास्ते तू ना मिले उस पर न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। सच में यार चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए तो काम करता हूँ खुद के लिए, तुम्हारे मजा आता है। ठीक है, तो अभी देखो हमने मून खत्म किया है। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब थियरी वाला है, मतलब लिखना है और याद करना है। मजा तो है, मून का ही देख लिया तुमने, फेजेस ऑफ मून, थोड़ा मतलब लगा था अजीब, लेकिन घुस के पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो इसी इसी मतलब एकदम लाइफ में मजे मारते रहो, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, सब करो। बाय, हिलाओ मत, आई मीन चलो बाय। ठीक है बाय, इसको लिख लिया होगा, लिख लिया तो चलो ठीक है। और हाँ बाहर जाओ, मिल के आओ, किससे, उससे ही और किससे, चलो बाय।